हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, डीआरडीओ एमटीएस का पेपर जल्द ही होने वाला है और उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही है। और आज हम साइंस, जीएस, जीके के 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी साइंस के, जीएस के या फिर जीए के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चंस को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहाँ पर क्या गलती की है उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, और इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? बृहस्पति, शुक्र, बुध या फिर मंगल? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा मंगल। देखिए, मंगल ग्रह को भी लाल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी से इसकी आभा रिक्तिम दिखती है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है कौन सा है? ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर ही स्थित है। तो याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ओलंपस मोन्स है और मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पक्षी दिवस, विश्व वन्य जीवन दिवस, विश्व जंगल दिवस या फिर विश्व पर्यावरण दिवस? तो सभी को पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु 1972 में की थी। 1972 में की थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मकबरा, गोल गुंबज, गयासुद्दीन का मकबरा, शेर शाह का मकबरा? सही आंसर होगा गोल गुंबज। देखिए, गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। बीजापुर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबज का निर्माण कौन कराया था? दाबुल के याकूत ने 1656 ईस्वी में करवाया था। दाबुल के याकूत ने 1656 ईस्वी में कराया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? स्ट्रेटेजिक युद्ध, फ्रेंच इंडो चाइना युद्ध, सेकंड इंडो चाइना युद्ध या फिर इंडो चाइना युद्ध? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड इंडो चाइना युद्ध। तो देखिए, वियतनाम युद्ध को सेकंड इंडो चाइना युद्ध के नाम से जाना जाता है और यह युद्ध जो है 1 नवंबर 1955 से 30 अप्रैल 1975 तक लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है? आनंद सरोवर या फिर सिख सरोवर, अमृत सरोवर या फिर खालिस सरोवर? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा अमृत सरोवर। देखिए, स्वर्ण मंदिर जो है अमृत सरोवर के मध्य स्थित है और स्वर्ण मंदिर को श्री हरि मंदिर साहिब या फिर दरबार साहिब भी कहा जाता है और यह भारत के पंजाब राज्य में अमृतसर शहर में स्थित है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुस्ती क्या है? पशु निंद्रा है, भोजन की कमी के कारण मौत है या फिर पानी प्रतिधारणा है या फिर सपना देखने में एक चरण है? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा पशु निंद्रा है। देखिए, जो सुस्ती होती है वह स्थिति है जब शुष्क तथा गर्म मौसम में पशुओं की सक्रियता में कमी आती है और वह लंबे समय तक आराम पसंद करते हैं। जैसे हमें सुस्ती होती है तो हम लंबे समय तक आराम पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेंसिलिन की खोज की थी और हम ये 10th से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, पेंसिलिन की खोज सन 1928 में एक वैज्ञानिक हैं जो नोबेल पुरस्कार के विजेता भी रह चुके हैं। उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और उन्होंने की थी। और यह एक एंटीबायोटिक का एक समूह है। जो ये पेंसिलिन है वो एक एंटीबायोटिक का समूह है जिसकी जो उत्पत्ति है वो पेंसिलिन नामक फंगी से होती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? जून 2015, जुलाई 2014, जुलाई 2015 या फिर जून 2014?
तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा जुलाई 2014। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे जो परियोजना है जुलाई 2014 में शुरू की गई थी। बजट 2014-2015 में नमामि गंगे परियोजना के लिए 2037 करोड़ की आरंभिक राशि आवंटित की गई थी और इसके आधिकारिक नाम एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना है। याद रखिएगा, इसका जो आधिकारिक नाम है वो है एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन योजना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बौद्धयान, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन कौन है? प्राचीन भारतीय राजा जो दशावतार में आते हैं, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ, प्राचीन भारतीय सूफी संत या फिर प्राचीन भारतीय क्षत्रिय। तो हमारा जो सही आंसर है वो है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। देखिए, बौद्धयान, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। बौद्धयान ने शुल्ब सूत्र तथा स्रोत की रचना की थी। अपस्तंभ ने धर्म सूत्र और गृह सूत्र की रचना की थी। कात्यायन ने वर्तिकाकारा की रचना की थी और जो पाणिनि के अष्टाध्यायी का भाष्य है। जो कात्यायन है उन्होंने वर्तिकाकारा की रचना की थी और वो पाणिनि के अष्टाध्यायी का भाष्य है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? शरद पवार, शशि थरूर, चेतन भगत या फिर प्रणब मुखर्जी। तो हमारा जो सही आंसर है वो है शरद पवार। देखिए, लाइफ ऑफ माई टर्म्स शरद पवार की आत्मकथा है। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। गणतंत्र का तात्पर्य क्या है? पहला है शासक राजा या रानी होते हैं। दूसरा, शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है। तीसरा है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। और लास्ट है वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। तो हमारा जो सही आंसर है, बहुत सारे लोग डी सोच रहे होंगे, पर जो हमारा सही आंसर है वो है सी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। देखिए, भारत एक गणतंत्र राज्य है। गणतंत्र राज्य राष्ट्र होना चाहिए, यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर राष्ट्र होना चाहिए। गणतंत्र का अर्थ होता है राज्य का प्रमुख। देखिए, यहाँ पर भी राष्ट्र होना चाहिए। राष्ट्र का प्रमुख उसके नागरिकों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है तथा वह वंशानुगत नहीं होता। जैसे राजा राजाओं में राजा का लड़का होता था, उसका अगला वंश, तो उसी तरह से यहाँ पर वंशानुगत नहीं होता है। चुनाव लड़िए, जीतिए और फिर राज करिए। राज करिए मतलब राष्ट्र की सेवा करिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइंस्टीन का विशेष सापेक्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? 1915, 1905, 1947 या फिर 1906। तो हमारा सही आंसर होगा 1905। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने विशेष सापेक्षता का सिद्धांत वर्ष 1905 में दिया था। इस सिद्धांत के उदाहरण प्रकाश का वक्रीयता, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण वर्णक्रम रेखाओं का स्थानांतरण आदि है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके एथेनोइक एसिड होता है? किसमें एथेनोइक एसिड होता है? नींबू का रस, संतरे का रस, सफ़ेद सिरका या फिर टमाटर केचप। तो हमारा सही आंसर होगा सफ़ेद सिरका। याद रखिएगा, सफ़ेद सिरका मतलब एथेनोइक एसिड। देखिए, सफ़ेद सिरके में एथेनोइक एसिड होता है, जिसके कारण सिरके में खट्टा स्वाद और तीखी गंध आती है। एथेनोइक एसिड का दूसरा नाम जो है वो है एसिडिक एसिड। याद रखिएगा, CH3COOH। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो एसिडिक एसिड है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो होता है CH3COOH। अगला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? शेषाद्री, नीलाद्री, नारायणाद्री या फिर वेंकटाद्री। तो सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा वेंकटाद्री। देखिए, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर वेंकटाद्री मंदिर पर स्थित है, पहाड़ी पर स्थित है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। चोल, होयसल या फिर कह सकते हैं विजयनगर के राजाओं का इस मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। कौन कौन से राजा? चोल, होयसल और विजयनगर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कर्नाटक में शिवमोगा जिले में
कौन सा गांव है जो रोज़मर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? झिरी, मुत्तूर या फिर गनोडा या फिर श्याम सुंदरपुर। तो सही आंसर जो होगा हमारा होगा मत्तूर। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, मत्तूर जो है वो संस्कृत में बात करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी या फिर सीएफएल डैश 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 की वजह से ले रहे हैं। ऊर्जा दक्षता ही होगा, क्योंकि हमारे जब बिजली बचेगी तो हम लेंगे ऊर्जा दक्षता वाला बल्ब, तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है। सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा ऊर्जा दक्षता। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? साबुन बनाने के पत्थर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर या फिर संगमरमर। तो सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा ग्रेनाइट। देखिए बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 के बीच में चोल शासक राजा प्रथम द्वारा करवाया गया। इसके नाम पर इस मंदिर में क्या लिखा हुआ है? राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और यह ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जिसके निर्माण में ग्रेनाइट से हुआ है, जिसका निर्माण जो है वो ग्रेनाइट से हुआ है। अगला क्वेश्चन है। मनुष्य मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? मतलब स्तनधारी कौन सा जीव नहीं है? चूहा, बिल्ली, छिपकली या फिर सुअर। तो जो छिपकली है वो स्तनधारी नहीं है। जो छिपकली होती है वो स्तनधारी नहीं होती है, वो होती है सरीसर्प वर्ग में आती है और यह आसाम तापी जंतु है, जबकि सभी स्तनधारी समतापी जंतु होते हैं। गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी, एक प्रसिद्ध सिख कवि या फिर एक प्राचीन भारतीय सूफी संत या फिर 19वीं सदी का साहित्य। सही आंसर होगा अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। जो गुरु शिखर है वो अरावली पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु है और यह 1722 मीटर ऊंचा है। और जो गुरु शिखर है राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। याद रखिएगा गुरु शिखर जो है वो राजस्थान में है और माउंट आबू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। कवक विज्ञान क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन या फिर परजीवियों का अध्ययन। तो सही आंसर होगा कुकुरमुत्ता का अध्ययन या फिर कवक का अध्ययन। सही तरीके से तो कहा जाए तो ये होगा कवक का अध्ययन और इसके अंदर आता है कुकुरमुत्ता, तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन। देखिए माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। कवक अपना भोजन जंतुओं तथा पौधों के जीवित ऊतकों से प्राप्त करते हैं। कवक 3 प्रकार के होते हैं, सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी। याद रखिएगा सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी। गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।